हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उसके क्वेश्चन करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले हम उसका बेसिक थ्योरी जानते हैं, थोड़ा सा जानेंगे कि कोई फंक्शन मान लीजिए एफ है और वो कंटिन्यूअस है, वो फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, और वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। देन तो कंटिन्यूअस कब होगा? इफ़ एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अगर वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए बी के बीच में होगा, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग होगा। इफ़ और सेकेंड कंडीशन, इफ़ एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और यहाँ पे एक कंडीशन और होता है, इफ़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर जीरो कंडीशन आ गया, इसका मतलब जैसे मैं बताता हूँ ग्राफ बना के, मान लीजिए ग्राफ है, ओके। यहाँ पे मान लीजिए एक ये पॉइंट होगा, यहाँ पे जो मेरा स्लोप है, ये स्लोप अगर जीरो आ गया तो यहाँ पे ना ही फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना ही वहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। इसीलिए हम किसी भी फंक्शन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को चेक करने से पहले हम क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। उसके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं कि वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस फंक्शन का जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। स्लोप जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन को, ये स्लोप हो जाता है, यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और एफ डैश एक्स अगर मान लीजिए नेगेटिव हो रहा है तो वो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब कि ये ऐसा डिक्रीज करता हुआ दिखेगा आपको। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने से पहले हम उस फंक्शन का पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना सीखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देते हैं, उसके बाद हम उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल का। तो चलिए अब इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कोई एक फंक्शन है, एफ एक्स आपका दिया हुआ है 3x + 17, और आपको बतलाना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा किसी भी रियल नंबर में। तो पहले मैं लिख देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3x + 17। इस क्वेश्चन को देख के हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? कि इस लाइन में देखिए स्लोप होता है ये, और स्लोप हमेशा अगर पॉजिटिव होता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर 3x + 17, है ना। तो इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा लीनियर फंक्शन होता है तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जब भी ऐसा लीनियर का रहता है क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का, तो डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर आप इसको चेक भी कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट इसको मान लीजिए 1, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा 3 × 1 + 0, देखिए इक्वल टू 0, तो सॉरी 3, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया आपका? 3 आ गया, यानी कि आपका पॉजिटिव आ गया। तो आप यहाँ देखिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वो फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक और कंडीशन आप लोगों को डाउट होता होगा कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन, वहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आने वाला। स्ट्रिक्टली कब आता है? जब वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं रहता है। चलिए इसी तरह का और भी नेक्स्ट क्वेश्चन करना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चेक करना और इंटरवल भी बताना है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होगा, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग होगा। देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको बतलाना है। कोई एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x²। तो सबसे पहला काम क्या है? डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी क्वेश्चन रहेगा डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, -6, और यहाँ पे x है तो x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6 - 4x। अब लिखिए 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे स्लोप 0 होगा। तो एफ डैश एक्स को हम लोग 0 लेट कर लेते हैं, तो -6 - 4x = 0। तो यहाँ से 4x उधर जाएगा राइट में, तो इज इक्वल टू -6 बचेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -6/4, तो यह आ जाएगा 3/2, -3/2।
इस पॉइंट पे जो मेरा स्लोप होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। आप पुट करके चेक कर सकते हो। अब एक नंबर लाइन लेता हूँ, यहाँ पे कोई रेंज डिफाइन नहीं किया है, तो मैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लेता हूँ। अब एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -3/2। अब इससे इधर स्मॉलर लेंगे, इधर ग्रेटर लेंगे। -3/2 से स्मॉलर कौन सा होगा, मान लेता हूँ -2 लिया मैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो f' में पुट करके चेक करना है। यहाँ पे देखिए f' दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। यहाँ पे -2 लेंगे तो ये हो जाएगा +8 -6, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए -3/2 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कुछ भी। मान लीजिए मैं 0 लेता हूँ, तो यहाँ 0 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, f' आपका आ जाएगा नेगेटिव। मैंने क्या बताया था, जहाँ पे f' आपको पॉजिटिव स्लोप देगा वो इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे नेगेटिव देगा वहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे इंक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक है, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेके -3/2 तक इंक्रीजिंग बोला है, इसका मतलब ये भी इंक्लूड हो सकता है। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे डिक्रीजिंग आपको बताना है। डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा डिक्रीजिंग, बताइए तो। यहाँ देखिए नेगेटिव स्लोप था, यानी कि -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग, ये इंक्लूड हो सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करना सीखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, सिर्फ आपका इस क्वेश्चन में जो आपका डिग्री दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से डिग्री कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यानी कि इसको फिर से चेक करके देखते हैं ना कैसा आएगा। f(x) = आपका है 4x³ - 6x² - 72x + 30। फिर से वही प्रोसेस, इसको 1 टाइम्स हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f' लिखता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिखता हूँ, 12x² हो जाएगा -12x - 72। फिर से 4 क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे स्लोप 0 होता है, यानी कि f' = 0 कर दीजिए, इसको 0 के बराबर लीजिए। 12x² - 12x - 72 = 0। फैक्टर करने से पहले देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन ले लीजिए। x² माइनस x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 = 0। ये उधर राइट में जाएगा तो 0 हो जाएगा। x² - x - 6 = 0। अब इसको फैक्टर कर दीजिए, x² - 3x + 2x - 6 = 0। यहाँ से देखिए कॉमन कुछ आएगा आपका, x कॉमन आएगा तो x - 3 + 2 कॉमन आएगा, x - 3 = 0। तो x - 3 और यहाँ पे आ जाएगा x + 2 = 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और -2 आएगा। मतलब इन दोनों पॉइंट पे ये जो स्लोप होगा वो 0 होगा, यानी कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो अब हम लोग डिसाइड करते हैं, -इन्फिनिटी लीजिए और इधर इन्फिनिटी ले लीजिए, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3 लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट आए, 1 1 1, ये 3 रेंज आए। अब इसमें से डिसाइड करना कहाँ से इंक्रीजिंग होगा कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। फिर से आप f' ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। -2 से छोटा कोई भी पॉइंट लीजिए, -3 मान लो लेता हूँ मैं, -3 यहाँ पे पुट कीजिए f' में, f' इसमें भी पुट कर सकते हैं आप। कितना आ जाएगा देखिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, मान लीजिए 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका माइनस लिए हैं तो ये 3 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि इस यहाँ पे इंटरवल में आपका स्लोप पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, इसमें -2 से लेकर 3 तक 0 ले लेता हूँ मैं, 0 पुट कीजिए यहाँ पे, 0 0। देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ पे नेगेटिव। 3 से ग्रेटर कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ पे आप 4 लीजिएगा, 4 4 जा 16, ओके। यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा f'। और जहाँ जहाँ पे f' आपका पॉजिटिव होगा वहाँ पे आपका इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग। तो आपको पूछा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आपका कहाँ से हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक ओपन ब्रैकेट यूनियन ले लीजिए और इसको भी जोड़ दीजिए, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेकेंड में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ से बचा, ये नेगेटिव आया था जहाँ पे स्लोप, तो -2 से लेके -3 तक आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग। फिर से देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, स्लोप को 0 के बराबर कीजिएगा, आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा। इस क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ नंबर लाइन में शो कीजिएगा। और एफ डैश एक्स में ये ध्यान देना आपको, एफ डैश एक्स को चेक करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ही ग्रेटर देन 0 होता है और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है। ये डिक्रीजिंग के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, और ये इंक्रीजिंग के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले, देखिए यहाँ पे भी आपको वही करना है, इंटरवल बताना है कि फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है। देखिए एफ एक्स बराबर दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन एक यहाँ पे रेंज डिफाइंड कर दिया कि आपको 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एफ एक्स बराबर दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो आपको पता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे स्लोप 0 होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स जो है आपको इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन राइट में चला जाएगा तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया tan x इज इक्वल टू 1, tan x का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 लाना है, क्या लाना है 1। अब ये देखना है कि 1 कहाँ कहाँ पे होता है, आप सभी को पता होगा कि 1 जो होता है वो पाई बाई 4 पे होता है। मान लीजिए हम ले लेता हूँ 10 पाई बाई 4, बट x का वैल्यू पाई बाई 4 पे ही 1 नहीं होता, और भी किसी पे हो सकता है, क्योंकि आपका रेंज दिया हुआ 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है n पाई प्लस अल्फा होता है। ओके, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह पे क्या है, पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, अगर मैं n बराबर 0 लूँगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 लेने के बाद पाई बाई 4। इफ़ मैं n इज इक्वल टू 1 ले लूँगा, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिए, आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 4। देखिए ये दोनों वैल्यू जो है इस रेंज में बिलोंग करता है। अगर बोलिए कि सर n बराबर 2 लेने के बाद क्या रेंज बिलोंग करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर 9 पाई बाई 4, तो ये 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई, तो ये तो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 पाई के तक ही लेना है, तो आपका ये और ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो x का वैल्यू यहाँ पाई बाई 4 आएगा और 5 पाई बाई 4 आएगा। आप लोग ऐसा अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। अब नंबर लाइन लीजिए, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि पाई बाई 4 पे भी tan का वैल्यू 1 आता है और 5 पाई बाई 4 पे भी वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ ले लीजिए पाई बाई 4, यहाँ पे ले लीजिए 5 पाई बाई 4, यहाँ पे आपका 0 था और यहाँ पे आपका 2 पाई था, क्योंकि ये रेंज डिफाइंड है। अब ध्यान से देखिए, फिर से आप यहाँ से ले लीजिए एफ डैश एक्स, आप एफ डैश एक्स को ले लीजिए। ओके, अब ये आपका है 45, कितना है 45 से छोटा कोई भी एंगल ले लीजिए आप, कोई भी मान लीजिए 30 लेता हूँ, तो 30 पे tan का वैल्यू क्या होता है, एफ डैश एक्स कहाँ गया, एफ डैश एक्स यहाँ देखिए, ये होता है √3/2 और ये होता है 1/2, तो ऑब्वियस ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसा भी कंसेप्ट है कि पॉजिटिव हुआ तो ज़्यादा चांस है या नेगेटिव होगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव होगा, एकदम सिंपल सा ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे पहला था इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाई 4 तक। ओके, तो यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड कर देना है, यूनियन लेना है आपको। ओके, तो यूनियन में क्या लेंगे, 5 पाई बाई 4 से लेके हम लोग 2 पाई तक लेने वाले हैं। ओके, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था x के साथ 0 जो है 2 पाई, जो क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, तो इसको क्लोज ब्रैकेट में बदल दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव देगा आपका, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे ओपन ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड नहीं हो सकता। दूसरा था डिक्रीजिंग फंक्शन, कहाँ पे था डिक्रीजिंग, देख लीजिए यहाँ पे पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कीजिएगा, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसका रेंज यहाँ पे ये ना देखे, अगर 0 से पाई बाई 2 तक ही देता, मान लीजिए
ये रहता तो आपको ये निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ ये से काम हो जाता है। लेकिन 2 पाई तक दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और दिया हुआ है, लॉग से थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका लॉग साइन एक्स। ओके, फिर से वही प्रोसेस, एकदम सिमिलर प्रोसेस है। डिफ्रेंशिएट कीजिए एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। चेन रूल तो आप लोग को आता होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉट एक्स एफ डैश एक्स। ओके, अब ये सबसे ज़्यादा आसान है। देखिए कॉट एक्स है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकालने की जरूरत भी नहीं है। ये डायरेक्टली पूछा है कि बताइए 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई, यानी कि इंक्रीजिंग होगा कहाँ से कहाँ तक, इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो लिखिए, ध्यान से देखिए, 0 से पाई बाय 2 है तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे आपका पाई हो जाता है, और यहाँ पे आपका 3 पाई बाय 2 होता है, फिर से आपका यहाँ पे 2 पाई हो जाता है। आपको पता होगा ये बात। अब बताइए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, है ना। देयरफॉर लिखेंगे हम लोग क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, इन द इंटरवल ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 तक, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे दिया पाई बाय 2 से पाई, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में क्या नेगेटिव होता, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन कॉट एक्स क्या होता है? यहाँ पे कॉट एक्स जो है वो नेगेटिव होता है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन द इंटरवल ऑफ पाई बाय 2 टू पाई तक में। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। थैंक यू।